जब सभी जगह पर खुदाई होने लगे, मतलब उत्खनन का कार्य जो है, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान जब उन्हें कुछ वस्तुएं मिले तो लोगों की उत्सुकता क्या हुई, उत्सुकता बढ़ने लगी। तब 1922 में राखलदास बनर्जी को भेजा गया मोहनजोदड़ो के तरफ खुदाई करने के लिए। तो भाई वहां से भी उनको क्या कुछ चीजें मिली। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने। और खोज करने का सन क्या था, तो सन था 1922। तो यहां पर एक चीज गौर करने लायक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में यानी कि हद से हड़प्पा, 10 से दयाराम साहनी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। तो हद ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो हद ट्रिक से हम लोग क्या करें, रखेंगे इसको याद। ह से हड़प्पा और द से दयाराम साहनी। और मो से मोहनजोदड़ो और र से राखलदास बनर्जी। सबसे पहले हद हुआ तब मोर आया, यानी कि सबसे पहले 1921 में हद हुआ, तो 1922 में मोर आया। 1921 में हद हुआ, इसका अर्थ है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने। अब इस तरफ हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ भाई, तो जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ तो सभी जगहों पर क्या हुआ, खुदाई चालू हुआ। तो बहुत सारे ऐसे जगहों का पता चला जहां पर आज से बहुत पहले क्या थी, कुछ सभ्यता थी। चूंकि सभी जगह से पक्की ईंटें मिली हैं, कहीं से नालियां मिली हैं, कहीं से धान रखने का कोठी मिला है, नदी का कुछ धारा तक मिला है, वहां से सड़कें मिली है। तो इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि भाई उस समय जो भी सभ्यता था, उस समय सभ्यता क्या था, बहुत विकसित था। सभ्यता क्या था, बहुत विकसित था। अब यहां पर इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को क्या नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता भी कहते हैं। अब हम लोग यहां पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जब विस्तार था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अभी फिलहाल में भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ज्यादा है और पूर्व से पश्चिम की कम है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज्यादा है 1600 वर्ग किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण का लंबाई है 1100, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1100 किलोमीटर मापी गई है। यह था भाई कैसा, तो था त्रिभुजाकार। कैसा था, त्रिभुजाकार था, लगभग त्रिभुजाकार था। अब इसका फैलाव कहां से कहां तक था, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इस चीज में हम लोग को देखना है। तो इसका एक ट्रिक आता है आसुमांदा। क्या ट्रिक है, आसुमांदा। तो आसुमांदा में आ से आलमगीरपुर जो कि है अभी फिलहाल में मेरठ में। कहां है, मेरठ में, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग था, पूर्वी छोर था आलमगीरपुर। फिर सू से सुतका गेंडोर जो है अभी जो है बलूचिस्तान में पड़ता है, जो हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी भाग था, यानी कि पश्चिमी छोर था। फिर उसके बाद मां से है मांडा, यानी कि मांडा जो है वो पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और मांडा सबसे उत्तरी भाग था। कहां था, सबसे उत्तरी भाग हड़प्पा सभ्यता का। और दास से दाइमाबाद अभी जो है पड़ता है महाराष्ट्र के अहमदनगर में, जो सबसे निचला अर्थात दक्षिण भाग था। तो ये था हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जानकारी
इससे आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट क्लास में उपलब्ध हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में शेयर भी कर दें।